हाय व्यूवर्स, वेलकम टू cannybuck.com। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 और इसी वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 12.2 को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। 8th क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें? अ फ्लोरल डिज़ाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। ये फ्लोरल डिज़ाइन है, अपनी बुक में देखो कोई, उसमें ये टाइल है, ये डिज़ाइन है, ये 16 टाइल से मिलके बना है, विच आर ट्रायंगुलर, जो ट्रायंगल की शेप में है। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बीइंग, इसकी साइड्स दे रखी है हमें 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। मुझे टाइल्स की जो पॉलिश करने की कॉस्ट है वो निकालनी है। उसके लिए सबसे पहले मुझे एरिया निकालना पड़ेगा और 16 टाइल्स का एरिया निकालने से पहले मुझे एक टाइल का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर मैं उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, देखो सबसे पहले एक टाइल का एरिया निकालना है। ये ट्रायंगल है मेरा, पहले इसका एरिया निकाल लूँ। लेट एक साइड मैंने मान ली ए इक्वल टू, ए मान लिया मैंने 9 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू बी 28 सेंटीमीटर मान ली और सी इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? यूरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालने के लिए सेमी पेरीमीटर जो होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए है 9, 28, 35 बाय 2। इन सभी को ऐड करूँगी तो कितना आएगा? ये आएगा 72 बाय 2। फिर ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 36 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना आया मेरा? 36 सेंटीमीटर। अब एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यूरोन्स फॉर्मूला से S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हो गया अंडर रूट। एस कितना है? 36 इंटू 36 माइनस ए है 9, 36 माइनस बी है 28 और 36 माइनस सी है 35, यानी ये आ गया अंडर रूट 36 इंटू 36 में से 9 गए तो 27, 36 में से 28 गए तो 8 और ये 1। अब क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन, इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। 36 को कैसे लिख सकती हूँ? 3 इंटू 3 इंटू 4। 27 को कैसे लिख सकती हूँ? 3 इंटू 3 इंटू 3 और 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो इनके पेयर किस किस के बन रहे हैं। इस 3 का बन रहा है, इसको बाहर निकाल लूँ। इस 3 का बन रहा है, इसको बाहर निकाल लूँ। और 4 को कैसे लिख सकती हूँ? 2 इंटू 2। इस 2 का बन रहा है, इसको बाहर निकाल लूँ। और ये 2 है, इनका बन रहा है, इनको बाहर निकाल लूँ। अंदर क्या बचा? ये 3 और ये 2, 3 2 जा 6, यानी ये कितना आ गया मेरे पास? ये आ गया 36 रूट 6। ठीक है, अब क्या करना है? ये 6 रूट में है, सबसे पहले तो मुझे इसका रूट हटाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल लूँ? देखो 6 ये है, मुझे यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है जिसका स्क्वायर रूट 6 से कम हो। देखो जैसे 2 2 जा 4, 6 में से 4 गए तो 2। अब ये 2 0 दोनों पेयर में उतरेंगी, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पे जो डिजिट लिखूंगी वो ऊपर वाले से डबल होगी, ये आ जाएगी यहाँ पे 4। जो नंबर यहाँ पे लिखूंगी वही नंबर मुझे यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 है, 1 लिख रही हूँ तो यहाँ पे भी 1 लिखना पड़ेगा और 41 की 1 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे 4 लिख रही हूँ, यहाँ पे भी 4, 44 की 4 से मल्टीप्लाई की तो ये आया 176। 200 में से 176 गए तो ये आया 24। 2 0 और उतार ली। मुझे 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक निकालना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है? जो ऊपर आया उसका डबल। 24 का डबल कितना होगा? 48। जो डिजिट यहाँ लिखूंगी वही मुझे यहाँ लिखनी है। यहाँ अगर मैं 4 लिख रही हूँ तो ऊपर भी 4 लिखनी है और 484 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा? 1936। अब इसमें से ये गया तो कितना आया? 464। 2 0 और निकाल ली, क्योंकि मुझे 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक जाना है। यहाँ क्या आएगा? इसका डबल। इसका डबल कितना होगा? ये होगा 488। जो डिजिट यहाँ लिखूंगी वही यहाँ लिखनी है। अगर यहाँ 9 पे जा रहा है
यहाँ भी 9 लिख के इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा ये आएगा 44001। आ गया मेरा 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक। कितना आया 2.449। ये 9 है यानी 5 से ज़्यादा है, तो 5 से ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं, आगे वाले नंबर में एक ऐड कर देते हैं, डिजिट में एक ऐड कर देते हैं, यानी 2.45। √6 की वैल्यू कितनी आ गई 2.45। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 36 इंटू √6 की जगह पे 2.45। इनको जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया। किसका एरिया, ये एक टाइल का एरिया है। मुझे 16 टाइल्स का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये आ गया 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, आगे क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितनी कॉस्ट है 50 पैसा, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी कॉस्ट होगी, मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितनी होगी, इसको इस टोटल एरिया को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं 50 पैसा से। ये पैसा है, मुझे रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो इसको 100 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा रुपीज़। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये 8th क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में क्या है, ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम। एक फील्ड है ट्रेपीजियम की शेप में है। सबसे पहले तो एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये हो गई हमारी कोई फील्ड, ये A B C D, हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर। ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये कितनी है, ये छोटे वाली है तो ये 10 मीटर होगी, ये पूरी बड़े वाली है तो ये 25 मीटर होगी। द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर। ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये कितनी होगी 14 मीटर और 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, मुझे इस फील्ड का एरिया निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, कंस्ट्रक्शन करूँगी। क्या कंस्ट्रक्शन करूँगी, डी से मैं एक परपेंडिकुलर डालूँगी ए बी पर जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, और ये मीट करेगी ए बी को एम पर। सिमिलरली सी से मैं एक परपेंडिकुलर डालूँगी जो डी एम के पैरेलल होगी और ए बी को मीट करेगी एन पर। ठीक है, अब ये 10 है तो एम एन ये भी 10 होगा, हो गया 10। ये पूरा 25 था, इतना ये 10 हो गया, तो ये दोनों कितने बचे 15 बचे। पूरा 25, ये 10, इस 10 को हटा दूँ तो ये दोनों कितने बचे, 25 में से 10 गए तो 15। अब देखो इसको मैंने x मान लिया, तो ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा 15 माइनस x। देखो ये पूरी लाइन है, ये A, ये B, ये M, ये N, MN ये है मेरा 10, और ये पूरा मेरा कितना है, ये है 25, ये 10 है, तो ये दोनों मिला के कितने बचे, 25 में से 10 गए तो 15 बचे, ये दोनों मिला के ये बचे मेरे 15। अगर मैं इसको x मान लेती हूँ, ये मेरा x है, मुझे नहीं पता ये कितना है, मान लो ये x की वैल्यू 7 है, ये 7 है, तो ये कैसे निकलेगा, 15 में से 7 माइनस करूँगी तभी तो ये निकलेगा। अब मैंने इसको x माना है, तो ये कैसे निकलेगा, 15 में से x माइनस करूँगी। ठीक है, अब देखो DM और CN ये दोनों क्या है, दोनों हाइट हैं। हाइट हमेशा एक ही पैरेललोग्राम की हाइट है, तो वो दोनों हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी कि DM इक्वल टू CN ये होगा। अगर ये दोनों इक्वल होंगी तो इनके स्क्वायर भी आपस में इक्वल होंगे, DM स्क्वायर इक्वल टू CN स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट करती है
कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स यानी ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर। ठीक है, ए एम यहाँ पे प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का, यानी ए डी स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर इक्वल टू डी एम स्क्वायर। ये डी एम की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को मैं कहाँ रखूँ, इसमें इस डी एम स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ, यानी ए डी स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर। अब सी एन, सिमिलरली जो सी एन है वो किसके इक्वल होगा, सी बी स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर, यानी बी सी स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर। ए डी की वैल्यू कितनी है 13, ए एम कितना है मेरा एक्स स्क्वायर, बी सी ये कितना है 14 माइनस बी एन कितना है मेरा 15 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर 169, ये माइनस एक्स स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होगा 196 माइनस ये ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए कितना है 15, 15 का स्क्वायर 2 to 5 प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 15 इंटू एक्स, ये हो गया 30x। ये आ गया मेरा 169 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 196 माइनस, बाहर माइनस है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, 2 to 5 प्लस का था माइनस का हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का था ये भी माइनस का, और ये हो गया 30x प्लस का। अब एक्स एक्स वाली टर्म्स को एक साथ कर लो, ये दोनों माइनस के हैं आपस में कैंसिल हो गए, एक्स एक्स वाली टर्म को एक साथ कर लो और जो कांस्टेंट है उनको एक साथ, यानी 169 ये प्लस का था यहाँ आएगा तो माइनस का, ये माइनस का था इस साइड आएगा तो प्लस का, और यहाँ क्या बचा 30x। इनको सोल्व करेंगे तो आएगा 198 इक्वल टू 30x, 30 मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड में, यानी 198 बाई 30 इक्वल टू x, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, इनको आपस में काटेंगे तब 6.6, ये है 6.6, तो ये वाली कितनी होगी 15 माइनस 6.6। ठीक है, अब देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे हाइट निकालनी है, यानी डीएम की वैल्यू चाहिए। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी मुझे हाइट निकालनी है, मुझे डीएम निकालना है। तो डीएम कैसे निकलेगा, डीएम इज इक्वल टू अंडर रूट, ये यहाँ से ए डी स्क्वेयर माइनस ए एम स्क्वेयर, ये डी एम स्क्वेयर था ना, स्क्वेयर हटा के यहाँ पे अंडर रूट कर दिया, ये सेम टू सेम ऐसे ही लिखा है। ठीक है, यानी डी एम इक्वल टू अंडर रूट ए डी स्क्वेयर, ए डी कितना है 13 स्क्वेयर माइनस ए एम कितना आया है 6.6 स्क्वेयर। ये फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, क्या फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए प्लस बी और ए माइनस बी का, यानी डी एम किसके इक्वल है ए प्लस बी, 13 प्लस 6.6 और 13 माइनस 6.6, यानी ये आ गया 19.6 इंटू ये आ गया 6.4, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा अंडर रूट 125.44। अब देखो ये स्क्वायर रूट है, मुझे ये बताना है कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। कैसे बताएंगे, जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते थे ना वैसे ही, दो दो के पेयर बना लो, दो दो लास्ट में क्या बचा 1, तो 1 1 जा 1 0। अब ये पेयर में ही उतरते हैं, 25 उतर जाएगा एक साथ पेयर में। यहाँ पे क्या लिखते हैं इसका डबल, 2 लिख दिया, जो डिजिट यहाँ लिखूंगी वही डिजिट मुझे यहाँ लिखनी है। अगर यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ भी 1, 21 1 जा 21, कितना बच गया ये 4। अब ये पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट लगा दूँ, ये दोनों डिजिट उतार लूँ 4 4,
यहाँ पे क्या लिखते हैं इसका डबल, ये 11 है, 11 का डबल कितना होगा 22, ये 4 4 4, तो हमें इजी लग रहा है ये 2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा और ये 4 4 4 कट गया ये, यानी किसका स्क्वायर रूट है ये 11.2। डीएम की वैल्यू कितनी आ गई 11.2 मीटर। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि इसको हम हाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, इनका सम ये 10 है, ये 25 है, 25 और 10 को ऐड किया तो कितना आ गया 35 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का डिस्टेंस यानी डीएम की वैल्यू कितनी आई है ये 11.2। ये हटा के यहाँ पे 10 लिख दूँ, इनको जब हम काटेंगे तो कितना आएगा 196 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा ट्रेपीजियम का एरिया। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 12.2 होती है कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।